अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को खौफ था कि उनका फौजी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। 9 तारीख को जो उन्होंने फौजी तंसीबात पे हमला करवाया था और उसकी मंसूबाबंदी जो की थी, अब जो शवाहिद हैं वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास सारे आ चुके हैं। लिहाजा इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुतहरिक करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर करवा दी। अब ये जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया था, इसमें जस्टिस काजी फैज ईसा ने इख्तलाफ किया, वो इस बेंच से उठ गए। उनके साथ जस्टिस तारिक मसूद उस बेंच से उठ गए। लेकिन अब दोस्तों मामला यह हुआ है कि जस्टिस काजी फैज ईसा का 30 सफात पर लिखा गया इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है, गायब कर दिया गया है। उसकी वजूहात क्या है वो पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन अब दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है, जो 7 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खुद यह कहना पड़ रहा है कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस होते हैं उनका ट्रायल किया जा सकता है। अब ये जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, इन्होंने जो पूरी चाल चली थी जस्टिस काजी फैज ईसा के गले में ये सारा डोल पहना के जो अपनी मर्जी का एक फैसला हासिल करना था, जस्टिस काजी फैज ईसा ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। लेकिन अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्यों बैकफुट पे जा रहा है, इस हवाले से जो जराए दावा कर रहे हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सख्त फैसला है, किसी को रियायत ना देने का फैसला है। और इस हवाले से जो अब बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ सामने आया है, वो साबिक आर्मी चीफ की एक सिफारिश है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाई गई, की गई। बाकायदा साबिक आर्मी चीफ ने अमेरिका से जनरल आसिम मुनीर को कॉल की और सिफारिश की कि उनके जो जानने वाले हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना किया जाए। उनको जो हिरासत में लिया गया है 9 तारीख को इमरान खान के जुनून में गिरफ्तार होते हुए फौज पर हमला करने के हवाले से, उनको बख्श दिया जाए, उनको माफ कर दिया जाए। इस हवाले से दोस्तों जराए दावा कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कॉल की, उनसे दरख्वास्त की कि जो साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजवा की जो नवासी हैं यानी खतीजा शाह, उनको जो हिरासत में लिया गया है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि खतीजा शाह का फौजी अदालत में ट्रायल किया जा सकता है। जब खतीजा शाह को हिरासत में लिया गया, मैं आपको बता चुका हूं कितना असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। बाकायदा वजीर आजम शहबाज शरीफ से जाके खतीजा शाह के समधी ने मुलाकात, जो उनका जो सुसर है उसने जाके मुलाकात की, जो वजीर आजम है उससे सिफारिश की कि खतीजा शाह की जान को बख्श दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा अब जो फैसला करना है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करना है। लिहाजा फिर मामला यह हुआ कि खतीजा शाह को कुछ वक्त के लिए रूपोश रखा गया, उनको छुपा दिया गया, उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया। फिर उनका जो शौहर था उसको हिरासत में लिया गया। उसका जो वालिद है सलमान शाह, बड़ा असर और रसूख रखता है, मुशर्रफ के दौर में वजीर रह चुका है, जो पंजाब हुकूमत में उसका मुशीर रह चुका है ये सलमान शाह, उसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, दबाव डालने की कोशिश की, लालच देने की कोशिश की। लेकिन जो फौजी क़यादत थी उसने तमाम दबाव, तमाम लालच से इनकार कर दिया। और जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया कि जो शख्स, चाहे जिसका जितना ही असर और रसूख हो, जितना वो ताकतवर हो, जो गरीब के बच्चे के साथ होगा वही अमीर के बच्चे के साथ होगा। लिहाजा कानून के लिए सब बराबर होंगे। इसीलिए खतीजा शाह की जो सिफारिशें थी, दरख्वास्तें थी, वो मुस्तरद हो गई। और फिर जो अमेरिका से कॉल की गई थी जनरल जहांगीर करामत की जानिब से, क्योंकि जो खतीजा शाह का खानदान था उसने जनरल जहांगीर करामत से राब्ता किया, क्योंकि जनरल जहांगीर करामत सीनियर जर्नैल हैं, जनरल आसिम मुनीर से बहुत सीनियर हैं। जब जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ हुआ करते थे तो जनरल आसिम मुनीर उस वक्त मेजर होंगे, कर्नल होंगे। लिहाजा लगा यह था खतीजा शाह के खानदान को कि जहांगीर करामत से कॉल की जाएगी तो आसिम मुनीर दबाव में आ जाएगा, असर और रसूख में आ जाएगा। लिहाजा वो अपने सीनियर का ख्याल करते हुए जो खतीजा शाह है उसको रिलीफ फराम कर देगा। लेकिन दोस्तों जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक इनकार कर दिया। दावा यह किया जा रहा है ये जो असर और रसूख इस्तेमाल करने के लिए कॉल की गई थी, ये तकरीबन 1 मिनट तक कॉल जारी रही। इस कॉल पे जो मामलात थे, जनरल आसिम मुनीर ने कहा जो कानून के मुताबिक होगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा, ना किसी को रियायत दी जाएगी और ना किसी के साथ ज्यादती की जाएगी। लिहाजा खतीजा शाह का भी जो ट्रायल होगा, अगर
उसके खिलाफ सबूत हैं, दस्तावेजी शवाहिद हैं, तो फिर उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फिर मामला यह हुआ दोस्तों, एक और जो जर्नल हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के वाइस चीफ हुआ करते थे जनरल यूसुफ खान, उनके हवाले से ये खबरें आई कि उन्होंने भी अपना असर रसूख GH के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि उनके बारे में बताया जा रहा था कि उनका भी कोई अजीज जो था वो 9 मई के बलवों में मुलविस था, क्योंकि जो साबिक रिटायर्ड आर्मी जर्नल हैं इनके बड़े दिमाग खराब कर दिए थे, इमरान खान ने बड़े दिमाग खराब कर दिए थे। अब इनकी आवाजें आपको कहीं सुनाई नहीं देती, ये फौज पर ही चढ़ दौड़े थे, फौज पर इन्होंने हमले कर दिए थे। लिहाजा वो जो वाइस चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने के थे उनका जो असर रसूख था वो भी काम नहीं आया, उसकी जो सिफारिश थी वो भी काम नहीं आई, और उनको भी बताया गया जो कानून के मुताबिक होगा उसके मुताबिक ही अमल किया जाएगा। अब दोस्तों मामला यह है कि जनरल आसिम मुनीर जहां मुसम्मम फैसला कर चुके हैं, दो टोक फैसला कर चुके हैं, और यह जनरल आसिम मुनीर का फैसला नहीं है, यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फैसला है, यह फॉर्मेशंस कमांड्स का फैसला है, फौज के एक एक सिपाही का फैसला है कि 9 तारीख को जो उन पर हमला किया गया, उनकी यादगारें शौदा को जो है वो उसकी बेहुरमती की गई, उसका बदला लिया जाएगा, कानून के मुताबिक बदला लिया जाएगा। अब मामला यह हुआ कि यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल पूरी एक साजिश कर रहे थे, पूरा एक प्लान बना रहे थे, और उसके जो इंकशाफ है, उसके जो कह लीजिए मालूमात है, अब वो 30 सफात का नोट है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से गायब कर दिया गया है जस्टिस काजी फैज ईसा का। उसमें जो उन्होंने तफसीलात दर्ज की हैं उसको पढ़ के दोस्तों साफ पता लगता है कि एक गहरी साजिश थी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को गुस्सा है। गुस्सा यह है कि उन्होंने एक फैसला दिया था कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि पूरा जो प्लान बनाया गया था उस प्लान के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात करवा के इमरान खान को हुकूमत में ला के जो जस्टिस उमर अता बंदयाल था उसको 3 साल की एक्सटेंशन लेनी थी। लिहाजा उस प्लान वो चौपट हो गया, उस पर पानी फिर गया। लिहाजा जस्टिस उमर अता बंदयाल को गुस्सा है, उसने बदला लेना है अपनी रिटायरमेंट से पहले। अब यह हुआ कि जो जस्टिस काजी फैज ईसा का 30 सफात का नोट था, उस नोट में बकायदा जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि 16 मई को मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को 5 सफात पर मुश्तमिल एक खत लिखा था, क्योंकि इससे कबल चीफ जस्टिस ने मुझसे दरियाफ्त किया था कि आप कब तक चैम्बर वर्क करना चाहते हैं। तो मैंने चीफ जस्टिस को बता दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के मामले पर फैसला नहीं होता मैं किसी बेंच का 184(3) के तहत जो बेंच बनेगा उसका हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन शातराना चाल चलते हुए उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच बना दिया, उसमें जो जस्टिस काजी फैज ईसा थे उनको शामिल कर दिया। इस बेंच के बनाने से पहले उन्होंने एक खुफिया मुलाकात की एतजाज अहसन से, लतीफ खोसा से, और फिर ये जो एतजाज अहसन और लतीफ खोसा हैं चीफ जस्टिस को ये कहते रहे थे, फरमाइशें करते रहे थे कि आप लार्जर बेंच बना दीजिए, फुल कोर्ट बना दीजिए, ताकि जस्टिस काजी फैज ईसा उस बेंच में बैठने पर मजबूर हो जाए। जस्टिस काजी फैज ईसा जो आने वाला चीफ जस्टिस है उसके साथ जो मिलिट्री के साथ मामलात हैं उनको पहले ही खराब कर दिया जाए ताकि जो इमरान खान है उसका सियासी रास्ता साफ हो सके। लेकिन दोस्तों जस्टिस काजी फैज ईसा ने उसको भांपा, उसको नाकाम बनाया, और अब वो 30 सफात का जो कह लीजिए नोट था अब सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उससे गायब कर दिया गया है। यह पहला मौका नहीं है कि जस्टिस काजी फैज ईसा का इस तरह का इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से गायब कर दिया जाए। इससे पहले भी एक नोट गायब कर दिया गया था, और इसका इजहार जब 9 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा था और जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपना वो नोट पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरा एक नोट पहले भी गायब हो चुका है, लिहाजा अब सारा जो मामला है वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। बहुत मुमकिन है दोबारा मेरा नोट गायब कर दिया जाए, और वही कुछ हुआ। ये नोट मीडिया के पास आ गया, अखबारों में इसकी खबर छप गई, तमाम तफसील अब भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, बहुत सारे सहाफियों के पास अवेलेबल है। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपनी अना के खातिर, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के खातिर उस नोट को गायब करवा दिया। लेकिन दोस्तों अब मामला यह है कि जो इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, इसके जो शवाहिद हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, और बहुत जल्द गुमान ये किया जा रहा है कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। उमर अता बंदयाल को बहुत जल्दी है। उमर अता बंदयाल को अब लग तो ये रहा है बयानात से कि उसने जो कहा है मंगल तक इस मामले को निपटाना है। इससे कबल जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका वकील फरूक नसीम हो गया है, वो जाके दलाइल देगा। जो ख्वाजा आसिफ है वजीर दिफा, उनका वकील इरफान कादिर है, वो जाके दलाइल
देगा। फिर जो वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उनका वकील है शाह खावर, वो जाके दलाइल देगा। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको बहुत जल्दी है, इन 7 जजेस को बहुत जल्दी है, जिसमें चीफ जस्टिस कह रहा है कि मंगल तक, ईद से पहले इस मामले को निपटाना है, तो फिर यह दलाइल सुन के इस मामले को तूल दिया जाता है या फिर जल्दबाजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस मामले को निपटा देता है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो फैसला है उसको कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी उमर अता बंदियाल के लिए अगर इस तरह का कोई फैसला किया जाता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, अंदर की जो खबरें होंगी, मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अभी तक इस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक को देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।